हेलो, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। चलिए, आज हम आपको याद होना चाहिए हमने प्रीवियस लेक्चर्स में करा था, नाइट्रेशन पढ़ रहा था, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे थे, है ना। हमने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट के दोनों रिएक्शन एल्काइलेशन एज वेल एज एसाइलेशन के बारे में डिटेल में जाना। उसके बाद हमने नाइट्रेशन शुरू किया है और हम नाइट्रेशन पढ़ रहे हैं। नाइट्रेशन की रिएक्शन सारे जान गए। नाइट्रेशन में कौन से रिएजेंट यूज करते हैं? नाइट्रिक एसिड, है ना। नाइट्रिक एसिड के साथ अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं कंसंट्रेटेड, तो कंसंट्रेटेड अगर सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं तो हमारे जो नाइट्रोनियम आयन जनरेट होने का रेट होता है वो काफी अच्छा मात्रा में नाइट्रोनियम आयन हमको मिलता है। मतलब कि रिएक्शन काफी अच्छी होती है। कब? जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड भी लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जस्ट एक लाइक एज एसिड। प्रीवियस लेक्चर्स, अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो बेशक आपको तुरंत इस लेक्चर को अभी रोक करके प्रीवियस लेक्चर्स देखना चाहिए जरूर, है ना। तो हमने उसमें नाइट्रेशन रिएक्शन कर रखे थे, नाइट्रेशन पे कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम उसी नाइट्रेशन से रिलेटेड एक टॉपिक देखेंगे बच्चे, वह है हमारा नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। ये जो एनिलीन है ना बच्चे, एनिलीन क्या होता है? बेंजीन रिंग पे NH2। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का कैरेक्टर शो करता है, डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। पहली नजर में तो हमें ये लगता है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो यह लोन पेयर इसमें रेजोनेंस के थ्रू आ रहा होगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रिंग में इंक्रीज हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा होगा। तो और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में बढ़ेगा तो बच्चे इलेक्ट्रोफिलिक रेट, इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करने की रेट इसकी बढ़ जाएगी। ऐसा थ्योरी देख करके हमें लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। आप याद करें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के दो हमने पढ़े थे, एसाइलेशन और एल्काइलेशन। एल्काइलेशन भी और एसाइलेशन भी। आप याद करें मैंने नोट में लिखवाया था, एनिलीन डज नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, है ना। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहने से एल्काइलेशन भी होता है और एसाइलेशन भी होता है। क्यों? आप जरा याद करें, एल्काइलेशन में हम RX एल्काइल हैलाइड प्लस AlCl3 कोई भी लीविस एसिड लिया करते थे, और एसाइलेशन में एसाइल कोई लेते थे, एसाइल हैलाइड, और कोई लीविस एसिड AlCl3 लेते थे। लीविस एसिड के पास होता क्या था सर? एल्युमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल हुआ करते थे, एल्युमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल हुआ करते थे। इस वैकेंट ऑर्बिटल में नाइट्रोजन बहुत अच्छा बेस होता है। ये जो एनिलीन है सर बहुत अच्छा बेस होता है। नाइट्रोजन जो है ना बच्चे, मैं ऐसे बताऊं, नाइट्रोजन बड़ा ही उछल टाइप का इंसान है। अगर इस नाइट्रोजन को इस मॉलिक्यूल का इंसान कहा जाए तो बड़ा ही उछल टाइप का। अगर इसके पास लोन पेयर रहेगा तो ये उछलने लगेगा लोन पेयर देने के लिए, और अगर ये एक बार लोन पेयर जब दे देगा ना फिर रोने लगेगा कि नहीं मेरा लोन पेयर वापस करो। तो इसमें एक डिफरेंट टाइप की बिहेवियर होता है नाइट्रोजन ये तुरंत अपना लोन पेयर इस एल्युमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल में दे देता है, और जैसे ही देगा बच्चे कुछ ऐसे बन जाएंगे। मैं अभी एनिलीन की काम कर रहा हूं, एल के साथ बॉन्ड बनेगा Cl3 माइनस, नाइट्रोजन पे प्लस, और जैसे ही नाइट्रोजन पे प्लस आएगा, बहादुर ना भूलें कि ये बदल जाएगा -I, और -I क्या करेगा? इस रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और विड्रॉ करेगा तो रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता घट जाएगी। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता घटेगी, ना भूला जाए इसमें हमको कौन सा इलेक्ट्रोफाइल मिलता था? C+, और इससे RCO+। ये दोनों जो इलेक्ट्रोफाइल है ना बच्चे, बहुत इंटेंस इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं, मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते। अगर बेंजीन रिंग में थोड़ा भी इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाता है ना तो
बच्चे इन दोनों रिंग, ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल से बेंजीन रिंग रिएक्शन नहीं करता है। आपको जरा अगर आप पीछे रेगुलर वीडियोस देख रहे होंगे तो मैं बताया था मोनोक्लोरोबेंजीन, अगर मोनोक्लोरोबेंजीन से ज्यादा बच्चे Cl क्या कर रहा होगा, -I से खींच रहा होगा इलेक्ट्रॉन। अगर कोई ऐसा ग्रुप इस Cl के बदले लग जाए जो Cl से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बेंजीन से खींच ले, उस केस में ये बेंजीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल रिएक्शन नहीं करता फ्रीडल क्राफ्ट, चाहे वो एल्काइलेशन हो चाहे वो एसाइलेशन हो। तो सर Cl इसका बाउंड्री है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देने का बाउंड्री है क्या, मोनोक्लोरोबेंजीन, बस यही अंतिम देता है। बच्चे Cl इलेक्ट्रॉन खींचा ना तो, लेकिन फिर भी Cl इतना इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाता है कि यह फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन नहीं दे। इस केस में ये दे देता है। लेकिन जैसे ही बच्चे N पे प्लस आ गया तो बताया जाए N पे प्लस और Cl कौन ज्यादा इंडक्टिव, -I इफेक्ट किसकी ज्यादा होगी, बेशक इसकी, तो ये ज्यादा खींच लेगा इसके तुलना में। और जैसे ही मोनोक्लोरोबेंजीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन घटेगा इस रिंग में, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगा, चाहे वो एल्काइलेशन हो चाहे वो एसाइलेशन हो। तो मैंने वहां पे बोल रखा था कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, सीधे सीधी बात लिखाया गया था कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन डज नॉट अकर विथ एनिलीन। ये बात समझे बच्चे। यहां पे भी हाँ, ये यही बात अगर OH बच्चा हो, OH अगर ये फेनॉल हो, बहुत बच्चे बोलेंगे अच्छा N का लोन पेयर गया था, अगर सर ये फेनॉल ले लेते हैं, बेंजीन पे अगर मैं OH जोड़ दूं तो भी सर यही कहानी हो जाएगी, ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा, ये तो और खतरनाक इंडक्टिव हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन के लिए। आप भूल गए क्या, मैंने बोला कि नाइट्रोजन ही बड़ा ही ओछल टाइप का है, ऑक्सीजन नहीं है, ये तुरंत किसी को नहीं देता है। ये है ना बच्चे, अगर किसी को देने जैसा किसी को जरूरत होगा तुरंत दे देगा, और तुरंत दे करके लगेगा चिल्लाने की मेरा वापस करो, तो ये तुरंत दे दिया। लेकिन ये बड़ा ही प्रतिष्ठित हो गए, ये जल्दी किसी को देगा नहीं, और देगा तो ये जल्दी किसी को देता नहीं है, लेकिन ये तुरंत देता है। तो ये जो मैं बतला रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ एनिलीन के केस में अप्लाई होगा, इस फेनॉल के केस में ये बातें हम नहीं सीखेंगे। ओके है ना, बेशक फेनॉल के केस में लेकिन हम जो बात एनिलीन के लिए कर रहे हैं वो आप अप्लाई मत कर देना फेनॉल के लिए, बिल्कुल ये स्पेशल केस है एनिलीन के लिए। तो ये सारी बातें एनिलीन के लिए सीखा मैंने कि एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, ये तो प्रीवियस बातें हो गई। आज जो हम पढ़ेंगे सर नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, क्या एनिलीन नाइट्रेशन रिएक्शन देता है? सर फ्रीडल क्राफ्ट तो दिया ही नहीं था, बिल्कुल जीरो, नील हो गया। क्या नाइट्रेशन रिएक्शन देता है? हाँ बच्चे नाइट्रेशन देता है। क्यों? क्योंकि जो ये एनिलीन है बच्चे, अगर ये किसी को जाकर के N पे +1 भी जाता है, इससे इलेक्ट्रॉन सक भी कर लेता है, तो पक्का इस रिंग में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुआ। लेकिन नाइट्रोनियम आयन जो होता है ना, ये बड़ा ही इंटेंस इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। अगर इसके पास थोड़ी इलेक्ट्रॉन की मात्रा घट भी जाए तब भी ये रिएक्शन हो जाता है। लेकिन हाँ फ्रीडल क्राफ्ट में जो हमको इलेक्ट्रोफाइल मिल रहा था कार्बोकेटायन और एसाइलियम आयन, उस केस में बिल्कुल अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन से ज्यादा घट जाएगा, अगर क्लोरीन से ज्यादा कोई खींचू ग्रुप इसमें बेंजीन रिंग पे लग जाए तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन नाइट्रोनियम आयन के साथ ये रिएक्शन देते हैं, चलो जरा देखा जाए। सर नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन करा रहे हैं बच्चे, खूब ध्यान से। नाइट्रेशन एनिलीन बोले तो बेंजीन पर NH2 ग्रुप, ये हो गया हमारा एनिलीन। नाइट्रेशन करा रहे हैं, नाइट्रेशन बोले तो मिक्स एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा कुछ प्रोडक्ट बनेगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा सर? बेशक नाइट्रोजन के पास है सर लोन पेयर, एक बॉन्ड क्या गया पाई, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा, मतलब कि यह NH2 जो है वह एक्टिवेटर है। और एक्टिवेटर क्या होते हैं जनरली? बोल हाँ सही सोच रहा है तू, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर, मतलब कि NO2, ये मिक्स एसिड क्या करेगा बहादुर? ये जो मिक्स एसिड है ये होता क्या है? HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस H2SO4, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड
सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। ये सल्फ्यूरिक एसिड कर क्या रहा है, मैकेनिज्म पीछे नाइट्रेशन का मैकेनिज्म कंप्लीट, ये H2SO4 बस H+ ही तो प्रोवाइड कराता है, और यह H+ इस नाइट्रिक एसिड से नाइट्रोनियम आयन बहुत अच्छा मात्रा में बनाता है। तो ये दोनों मिल करके सर हमको NO2+ बहुत मात्रा में देते हैं, बहुत अच्छे मात्रा में देते हैं। मतलब कि ये जो रिएक्शन हम दरअसल करा रहे होते हैं, इसमें एनिलीन रहता है, HNO3 रहता है, और H2SO4 से आया हुआ H+ रहता है, और यह HNO3 और H+ रिएक्ट करके नाइट्रोनियम आयन देते हैं। ये नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल का जैसा एक्ट करता है, और ये इलेक्ट्रोफाइल अब इस पे जाके लगेगा। बच्चे ये हमने तय कर रखा है एक्टिवेटर है, ये एक्टिवेटर है, तो पक्का ये इलेक्ट्रोफाइल कहां जाके जुड़ेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। अगर यहां पे NH2 है तो एक NO2 यहां पे जुड़ेगा, और इसी के एलोंग में एक और प्रोडक्ट हमारा बन रहा होगा, वह एनिलीन इस NH2 के रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे लग रहा होगा। ये हमारा एक्सपेक्टेड है, हमारा एक्सपेक्टेशन है कि यही प्रोडक्ट बनेंगे। बेशक कोलिजन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, लेकिन चूंकि इस रिएक्शन को फेवर कौन से पोजीशन पे कर रहा है, कि रिएक्शन कहां पे, इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे लगेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। हमारे थ्योरी के अनुसार अभी तक हमने जो सीखा है उसके आधार पे ये प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड है, यही होना चाहिए। लेकिन आश्चर्य की बात कि इसमें बच्चे ये भी बनता है, ये भी क्या है सर, ये भी बोले तो NO2, बोले तो मेटा सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो एनिलीन। मेटा पे भी NO2 ग्रुप लगता है। क्या सर आप क्या बात बोल रहे हो, हाँ सर लगता होगा, बहुत कम बनता होगा। नहीं बच्चे, यही तो आश्चर्य की बात है, ये बनता है मात्र 2%। ये जो कि ज्यादा बनना चाहिए, बेशक इसमें और इसमें ये सर ऑर्थो पैरा पोजीशन पे है, इस ग्रुप से ये दूर है तो इस पे ज्यादा लगेगा, और लेकिन ये नजदीक है तो इस पे कम लगेगा। तो हाँ सर थोड़ी सी कम ज्यादा होता, 10-15% का गैप होता, लेकिन नहीं, ये घट करके ड्रेस्टिकली डिक्रीज करके 2% हो जाता है, और इसकी परसेंटेज मात्र 51% होती है, और इसकी आश्चर्यजनक रूप से 47% हो जाती है। आश्चर्य, आश्चर्य आपको लग रहा है, जो कि नहीं बनना चाहिए, इस रिएक्शन में 47% बनता है। मेटा डायरेक्टर, हाँ सर बच्चे, मेटा वाला प्रोडक्ट बनता है इतना खतरनाक तरीका से, कैसे, है ना सर? क्या हमने अभी क्या सीखा था, ये डायरेक्टर है सर, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ये कैसा है, एक्टिवेटर है, तो ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट मिलना चाहिए था। अगर मेटा मिलता भी तो बहुत मामूली मिलता, बहुत कोलिजन के आधार पे ही हो पाता था, कोलिजन के कारण कुछ मेटा बनता, लेकिन बहुत बहुत कम बनता। लेकिन यहाँ पे तो आश्चर्य की बात, ऑर्थो बहुत कम हो गया सर, मात्र 2%, और मेटा की हमारी उम्मीद थी कि पैरा सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो एनिलीन बहुत ज्यादा बनेगा, लेकिन ये मात्र 51% होता है। और ये मेटा सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो एनिलीन जिसकी हमको आशा था कि ये बिल्कुल नगण्य बनेगा, ना के बराबर बनेगा, ये इसकी परसेंटेज 47% हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है ना? रियलिटी प्रैक्टिकल में ही होता है बच्चे। अगर आप ये 100 मोल प्रोडक्ट बन रहे होंगे तो उसमें 2 मोल, मात्र 2 मोल ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बनेगा, मात्र 51 मोल पैरा वाला प्रोडक्ट बनेगा, और 47 मोल मेटा वाला प्रोडक्ट बनेगा। ये आश्चर्य है। इसी आश्चर्य का चलो हम आंसर ढूंढते हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है। तो बच्चे जरा सुने, ये है हमारा एनिलीन, और हमने अभी तय कर रखा कि नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है ना सर, बड़ा खुरपात टाइप का है, बड़ा बदमाश टाइप का है, तुरंत किसी को देने के लिए बेचैन हो जाएगा। और ना भूले कि ये सर एक कंटेनर में हम लिए होंगे,
अरे बच्चे ये लेंगे तभी तो प्रोडक्ट बनेगा, मतलब कि हमने क्या ले रखा होगा, एनिलीन ले रखा होगा, HNO3 नाइट्रिक एसिड ले रखा होगा, H+ ले रखा होगा। ये सारे एक कंटेनर में हमने अरेंज किया होगा और ये प्रोडक्ट बना होगा। चलो सर ये क्या कुछ और हो सकता है क्या? हम तो अभी तक जो सीखे हैं उसके हिसाब से यही बनना चाहिए, लेकिन अब एक्स्ट्रा कुछ हो रहा है तो सर अब इसमें कुछ हुआ होगा एक्स्ट्रा, तभी ये एक्स्ट्रा बना है। क्या कुछ हमको दिख रहा है? हाँ बच्चे, ये जो H2SO4 से आने वाला H+ है बच्चे, बेशक रहेगा ना एनिलीन H+। अब मैं कुछ सिलेक्टिव चीजें यहां से उठा रहा हूं, एनिलीन उठाया और H+ उठाया, क्या होगा सर बच्चे, नाइट्रोजन का लोन पेयर इस H+ को देगा, प्रोटोनेशन होगा यहां पे, और जैसे ही देगा बच्चे ये एनिलीनियम आयन में बदल जाएगा। अरे बोलना नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज दिया, किसको, हाइड्रोजन को, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बनेगा, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज, पहले से 2 था, एक नया हाइड्रोजन जुड़ गया, 3 प्लस चार्ज, ये बन गया एनिलीनियम आयन। बच्चे आपको कुछ दिख रहा है? जैसे ही एनिलीनियम आयन बना, ये क्या है, -I, स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप, यहां फटाफट इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देगा। अभी तक हमको जो दे करके एक्टिवेट कर रहा था रिंग को, अब अचानक से जैसे ही प्रोटोनेशन हुआ डीएक्टिवेटर हो गया ये, अब इलेक्ट्रॉन से, सॉरी इस रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचने लगा। क्या हो जाएगा सर कि इलेक्ट्रॉन खींच करके, बच्चे अब जरा सा आप तुलना करना एक दूसरे को, हमने ये लिया था HNO3 लिया था, H+ लिया था, ये दोनों मिलकर के नाइट्रोनियम आयन बना रहे थे, नाइट्रोनियम आयन जाकर के इस एनिलीन से रिएक्शन कर रहा था। बच्चे ये नाइट्रोनियम आयन कैसे बन रहा था, एसिड बेस रिएक्शन से, HNO3 एक्ट लाइक एज अ बेस, H2SO4 एक्ट लाइक एज एसिड, एसिड अपना H+ दिया, इसके साथ रिएक्शन करके, सारी बातें डिटेल में हो चुका है मैकेनिज्म में, आप अगर दिक्कत हो तो आप मैकेनिज्म देखो, है ना। बेसिक बहुत बच्चे, अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा नाइट्रेशन, ये तभी समझ में आएगा जब नाइट्रेशन का बेसिक क्लियर हो, तो इसलिए अगर आप नहीं देखे हो तो बेशक आप निश्चित तौर पे प्रीवियस लेक्चर्स देखें। तो सर ये NO2+ ये कैसे बना सर, एसिड बेस रिएक्शन से, और ये कैसे बन रहा है, एसिड बेस रिएक्शन से ही, और एसिड बेस रिएक्शन दोनों फास्ट होते हैं, मतलब कि दोनों की रेट बड़ा कंपरेबल रहा होगा। ये भी बना होगा सर, ये भी बना होगा इसी कंटेनर में, ये इससे ये तो बना ही होगा, अब इससे और ये तुरंत रिएक्शन करके ये भी बना होगा, मतलब कि जितना ये बनेगा ना सर उतना ही आसपास ये भी बनेगा। बेशक अब NO2 जुड़ा, अब ये कुछ रिएक्शन करके NO2+ बन चुका है, फिर बेंजीन भी कुछ रिएक्शन करके H+ से ये बन चुका है। बच्चे किसी भी टाइम में कंटेनर पे अब मैंने 3 चीजें रिएक्शन करने के लिए तैयार है। एनिलीन भी ऐसा क्या है कि पूरा का पूरा एनिलीन रिएक्ट कर गया होगा इसमें, नहीं, जो बच्चे मॉलिक्यूल कोलाइड हुए होंगे वही तो इसमें बदले होंगे, तो बेशक कुछ कॉलिजन सेंसफुल होते हैं जो रिएक्शन होने में कामयाब हो जाते हैं, प्रोडक्ट में बदल जाते हैं, तो कुछ हुआ होगा, कुछ ये भी रहा होगा और ये भी रहा होगा। अब बच्चे ये इससे भी आ सकता है, ये इससे भी आ सकता है, लेकिन इसके पास आने में थोड़ा ये कतराएगा बोले तो ना नुकुर करेगा, ये आना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इसको तो इलेक्ट्रॉन की तलाश है, तो ये इसके पास खूब जाएगा, और जाएगा तो बच्चे ये कहां कहेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। लेकिन ना भूलो कॉलिजन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर एनी रिएक्शन टू अकर। कॉलिजन इससे भी होगा, ये भले ना चाहेगा आने के लिए, लेकिन कॉलिजन तो रोक नहीं सकता। एक कॉलिजन क्या है, एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट कौन चाहता है हो जाए, लेकिन एक्सीडेंट होता है, ये तो होगा ही, और ये बहुत अच्छी मात्रा में बन चुका होगा। क्यों? क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होते हैं, फास्ट होकर के ये भी बहुत अच्छी मात्रा में उस कंटेनर में बन किया होगा, तो इसका रिएक्शन इससे भी होगा, और जब इससे रिएक्शन होगा बच्चे, और जब इससे रिएक्शन होगा तो ये कहां पे आके जुड़ना चाहेगा, मेटा पोजीशन पे। बेशक ये किसी दूसरे पोजीशन पे भेजेगा ही नहीं, ये मेटा पोजीशन पे भेजेगा। आपको लग रहा होगा, अब आपको थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा होगा, हाँ सर इससे भी मेटा पोजीशन से भी बहुत अच्छा रिएक्शन बनेगा, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनेगा, बहुत अच्छे रिएक्शन होंगे, मेटा पोजीशन से भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनेंगे। लो भाई बन गया। बेशक कुछ कम बना है, क्यों? क्योंकि NO2+ आने में रेसिस्ट किया होगा, अवरोध नहीं आना चाहा होगा, बेशक नहीं आना चाहा होगा तो थोड़ा कम बना। यस, समझ में आया बच्चे, है ना। ये 51% और ये 47%। बच्चे ये तो 2% बहुत कम है, लेकिन कोई एक प्रोडक्ट रिएक्शन अच्छे कौन कहे जाते हैं? वो अच्छे रिएक्शन वही होते हैं जिसमें कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बहुत
हेवी अमाउंट में बन जाए, बहुत अच्छे परसेंटेज में बन जाए, मतलब कि बोले तो उसकी यील्डिंग बहुत अच्छा हो। यहाँ पे 3 प्रोडक्ट बना लेकिन किसी एक का भी यील्डिंग बहुत सुपीरियर नहीं है। सर 2%, ये तो काफी कम है, लेकिन ये 51 47, क्या ये कोई बहुत ज्यादा अंतर थोड़ी है, ये दोनों बड़े ही कंपेरेबल अमाउंट में रहे होंगे। तो सर इसमें ना ही ये बहुत अच्छा बना ना ही ये बहुत अच्छा बना, दोनों मिलजुल करके बन गए, और ऐसे प्रोडक्ट को बोलते हैं मिक्स्ड प्रोडक्ट। ये मिक्स्ड प्रोडक्ट बनाने वाले रिएक्शन बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो सर क्या नाइट्रेशन, एनिलीन का नाइट्रेशन बहुत अच्छा नहीं होता है? होता है, एक तरकीब है, चलो हम कुछ ढूंढते हैं कि क्या कोई तरकीब है जो नाइट्रेशन करा दे एनिलीन का बहुत अच्छा, मतलब कि ये आ जाए, कोई तीनों में से कोई एक प्रोडक्ट आ जाए 80% के आसपास, 75% के आसपास, जिसे हम मेजर बोल सके। अभी तो कोई नहीं है सर जिसको मेजर बोला जा सकता है, इसमें दो है जिसकी कम परसेंटेज, जिसकी यील्डिंग काफी कंपेरेबल है, इसमें किसी को मेजर नहीं बोला जा सकता, किसी को माइनर नहीं बोला जा सकता, और ऐसे रिएक्शन बहुत अच्छे नहीं कहे जाते हैं। चलो सर हम देखेंगे क्या, एक जरा एक सीखने वाली बात है बच्चे, इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछी जाती है, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, बेंजीन, एनिलीन और एनिलीनियम आयन की रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो ये है हमारे पास एनिलीन NH2, ये है हमारे पास प्यारा सा राज दुलारा सा बेंजीन, और ये है एनिलीनियम आयन। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसे मैंने सोचा था। चलो बच्चे रिएक्टिविटी बताना है, एनिलीन, बेंजीन और एनिलीनियम आयन, इन तीनों में रिएक्टिविटी किसका होगा? बच्चे रिएक्टिविटी किसके टुवार्ड्स? इलेक्ट्रोफाइल के टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल से बच्चे, इलेक्ट्रोफाइल इसमें देखो ये तो बढ़ाने वाला है, इसमें कोई बढ़ाने वाला, ये मतलब कि रिफरेंस है, इसमें घटाने वाला है। अगर इसका बच्चे बुक कहता है कि अगर इसका रेट 1 होगा तो यह एनिलीन इसके तुलना में इलेक्ट्रोफाइल बोले तो मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पे? NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन से रिएक्शन 10 लाख गुना तेज देगा, और अगर यह एक रेट है इसका तो इसकी 10 लाख गुना से रिएक्शन का रेट घट जाएगा 10⁶। मतलब कि सबसे फास्ट रेट इसका, उसके बाद बेंजीन का, और सबसे कम एनिलीनियम आयन का। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछने की संभावना है, आप इसको अच्छे से रखो, है ना। तो कुछ हद तक तो हमने बातें इसकी, अभी तक हमने एक्सप्लेनेशन ढूंढ लिया कि ये क्यों 47% बना, जबकि ये तो बहुत 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 कम बनना चाहिए था, 1%, 2%, आधा % बनता सर, लेकिन ये तो कमाल बन गया 47%। और हमने बड़े ही खूबसूरती से उसका एक्सप्लेनेशन भी जाना, क्योंकि ये जो एनिलीनियम आयन बन रहा है वो एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होते हैं, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में हो गए होंगे। अब ये भी बन गया, कंटेनर में ये भी है कुछ, ये भी है, और नाइट्रोनियम आयन है। नाइट्रोनियम आयन बच्चे ये भी है, कोलिजन इससे भी होगा, और जैसे ही इससे रिएक्शन आएगा बच्चे तो बेशक ये एनिलीनियम आयन कहां बोलेगा, ये अपने किस पोजीशन पे बोलेगा इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ने के लिए? मेटा पोजीशन पे। तो मेटा पोजीशन से भी बना हुआ प्रोडक्ट बहुत अच्छा, माने इसके तुलना में बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो जाता है। लेकिन क्या इसमें कोई इस रिएक्शन को अच्छा कहा जाएगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें कोई भी प्रोडक्ट का परसेंटेज बहुत अच्छे नहीं है, मतलब बोला जाएगा कि कोई बहुत अच्छा यील्ड नहीं मिल पा रहा है इस रिएक्शन से। तो क्या कोई तरीका है हमारे पास कुछ बेहतर यील्डिंग पाले, इन तीनों प्रोडक्ट में से कोई एक बहुत अच्छा बन जाए? चलो ढूंढते हैं बच्चे। ऐसा है, यहीं से आंसर मिल जाएगा। ये क्यों 47% दे रहा था? अगर ये 47 नहीं होता तो बेशक इन्हीं में से दो में से कोई एक बहुत ज्यादा हो जाता, और बेशक NH2 NO2 यहाँ पे एस्टेरिक क्लासेस हैं तो ये तो हमेशा कम ही रहेगा इसके तुलना में, पैरा सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो एनिलीन के तुलना में। तो बेशक पैरा सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो एनिलीन ही मेजर हो जाता। क्यों? कब हो जाता? अगर यह नाइट्रोजन अपना लोन पेयर H+ को नहीं देता, एनिलीनियम आयन नहीं बनाता तब। तो क्या कोई तरीका है जिससे हम इस नाइट्रोजन के लोन पेयर को H+ को देने से रोक ले? कोई तरीका? बच्चे आप GOC में पढ़े हैं, GOC में पढ़े हैं, अगर यहां से H हटा करके कोई बड़ा ग्रुप लगा दे तो ये प्रोटोनेशन करने से रुकेगा। SIP, एस्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। चलो हम दिखाएंगे तो आपको याद आ जाएगा। चलो सर, अब हमारी क्या
हम क्या करने चले हैं बच्चे, हम चले हैं कि क्या कोई तरीका है जिससे नाइट्रेशन, एनिलीन का नाइट्रेशन करा करके हम बेहतर यील्डिंग ले लें, किसी एक प्रकार का पार्टिकुलर प्रोडक्ट बहुत अच्छा अमाउंट में हमें मिलने लग जाए। चलो हमने कुछ आइडिया डेवलप कर लिया, थोड़ी सी आइडिया डेवलप कर लिया कि हाँ सर, अगर एनिलीन का नाइट्रोजन का लोन पेयर को ना हम प्रिजर्व कर ले, बचा ले, संरक्षित रख ले, तो हमारा कुछ काम बन सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर ही सारा सिरदर्द का कारण बना। मेटा इसीलिए ज्यादा मेटा बनने लगा था, इसीलिए क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर प्रोटोनेट हो गया था। चलो सर देखते हैं, बेटर वे ऑफ नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। एनिलीन नाइट्रेशन, एनिलीन का नाइट्रेशन कराने का कुछ खूबसूरत रास्ता हम ढूंढते हैं। बच्चे अगर मैं, ये हमारे पास एनिलीन है, अगर इस एनिलीन का रिएक्शन मैं एसिटिक एनहाइड्राइड से करा दूं, ये हमारा एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड से अगर मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूं तो हमारा कुछ काम बन जाएगा। कैसे बोल रहे हो सर कि हमारा काम बन जाएगा? बच्चे नाइट्रोजन का लोन पेयर तो देगा, अब बताओ इस प्रोसेस को एसिटाइलेशन भी बोलते हैं बच्चे, इसको एसिटाइलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, चलो सर अब हम ये रिएक्शन एनिलीन का पहली दफा रिएक्शन हम करा रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से। नाइट्रोजन के पास क्या है बच्चे? लोन पेयर है। ये तो अपना लोन पेयर देने के लिए बेचैन हुआ होगा। किसको? यहां पे किसी को दे सकता है? हाँ सर, यहां पे डेल्टा प्लस है, यहां पर दे सकता है सर, दिया। जैसे ही देगा ये पाई बॉन्ड खुलेगा, बंद होगा और ये लिविंग ग्रुप है बाहर निकल जाएगा। हाँ या ना? चलो सर इसकी परिणाम क्या हुआ? इसका रिजल्ट हमें तो यहीं दिख रहा है, ये हमारा बेंजीन NH, नाइट्रोजन ने बच्चे इलेक्ट्रॉन दिए, किसको दिए? कार्बन को, तो कार्बन के साथ बॉन्ड बना। नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज, कार्बन ने लिया, कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन मिला और एक इलेक्ट्रॉन का लॉस भी हो गया। ये ऑक्सीजन जो लिविंग ग्रुप है इसका इलेक्ट्रॉन लेकर के चला भी गया होगा, तो कार्बन पे कोई चार्ज नहीं आएगा। अब ये बच्चे तो निकल गए, अब इस कार्बन से क्या क्या जुड़े हुए हैं? C डबल बॉन्ड और CH3। चलो सर लिख दो, हाँ या ना बोल। अब बच्चे जैसे ही ऐसा दिखा हमको, नाइट्रोजन पे प्लस, अब ये नाइट्रोजन रोने लगेगा कि मेरा इलेक्ट्रॉन वापस करो, तो बस ये हाइड्रोजन एसिडिक है, निकल लेगा, है ना? ना भूले कि यहां से क्या निकला होगा, यहां से बच्चे आपको दिख रहा है O माइनस CO CH3, O माइनस CO CH3। अब यह CH3 जो है O माइनस अपना इलेक्ट्रॉन दिया होगा H को, और जैसे ही दिया होगा ये खुल गया होगा, इस पे मिल गया नाइट्रोजन का। चलो सर इसकी परिणाम लिखते हैं, क्या हुआ? बेंजीन रहा हमारा, और इस पे जुड़ा है हमारे पास NH है, C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर आ गया है। अब बच्चे अब हम मिक्स एसिड लेके आएंगे, अब हम मिक्स एसिड लेकर के आएंगे। यहां से क्या निकला? CH3COOH, ना भूल कि यहां से हमारा एसिटिक एसिड निकल गया 1 मोल। अब हम मिक्स एसिड लेकर के आते हैं। मिक्स एसिड क्या करेगा सर? NO2 प्लस देगा। अब NO2 प्लस क्या सर? मिक्स एसिड आप यहां पे लेकर के आ रहे हो, ना भूलो कि मिक्स एसिड में H प्लस होगा। क्या यह H प्लस अब यह लोन पेयर, नाइट्रोजन का लोन पेयर अपना H प्लस को नहीं देगा बच्चे, यहां पे नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अभी क्या है, अभी इसका मैं अच्छे से अगर बॉन्ड एंगल दिखाऊं तो कुछ ऐसे दिखाऊंगा मैं, आप जरा देखना खूब इत्मीनान से।
हाँ, नाइट्रोजन का लोन पेयर। अभी इसका नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा होगा, इसकी हाइब्रिडेशन sp2 बोले तो बॉन्ड एंगल 120। जैसे ही अगर यह नाइट्रोजन अपना लोन पेयर H+ को दे देता तो बच्चे ये यहां पे H जाके जुड़ जाता, उस केस में बॉन्ड एंगल हो जाता 109 डिग्री, 109.5 डिग्री। और जैसे ही बॉन्ड एंगल घटेगा बच्चे, ये बड़ा बल्कि ग्रुप है, क्या घटना चाहेगा? बॉन्ड एंगल इसका घटना अलाउ करेगा, ये ग्रुप नहीं करने देगा। मतलब कि यह 120 डिग्री है, बोलेगा इससे कम बॉन्ड ऑर्डर नहीं चलेगा, और नहीं चलेगा तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इसको नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा तो ये H नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा तो प्रोटोनेशन नहीं होगा। हो गया सर, नाइट्रोजन का लोन पेयर हम यहाँ पे प्रिजर्व कर लिए, प्रोटेक्ट कर लिए नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन के लोन पेयर को। बच्चे अब नहीं, ये तो नहीं बोल सकते ना ये नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहा होगा, रेजोनेंस में जा ही रहा होगा, और रेजोनेंस में जाकर के क्या कर रहा होगा? बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा। और जैसे ही बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, बताओ यहां से जो मिक्स एसिड से NO2+ मिलेगा वह कौन से पोजीशन पे जाके जुड़ेगा? बच्चे इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। बच्चे ऑर्थो पे अगर मैं जोड़ देता तो काफी नजदीक हो जाता, ऑर्थो पे जोड़ देता तो यहाँ पे स्टेरिक क्लैशेस, स्टेरिक हिंड्रेंस आने लगता। तो बेशक यहाँ से प्रोडक्ट कहाँ पे मिलेगा? पैरा पोजीशन पे। और बच्चे अब देखो, अब तो बच्चे ये तो तय हो गई, बेशक इस पे भी जाके जुड़ेगा, ऑर्थो पे भी जाके जुड़ेगा, लेकिन कम जुड़ेगा, ज्यादा कहां पे आके जुड़ेगा? पैरा पोजीशन पे। बच्चे प्रैक्टिकल में ये जो हमको मिलता है 78% मिलता है, ठीक तो है? 47, 51, छोटा कम बहुत सारे मिल जा रहे थे, उससे उसके रिस्पेक्ट में ये 78%, कुछ तो बेहतर मिला, बेटर वे। मैं तो बेस्ट नहीं, मतलब कि मैं तो ये नहीं बोला कि 100% मिलेगा। हाँ सर, कुछ एक तरीका हमने ला लिया कि अब हम नाइट्रो जोड़ सकें, इस बेंजीन रिंग पे नाइट्रो जोड़ सकें। 78% आ रहा है, बहुत अच्छा यील्डिंग आने लगा है। लेकिन सर अभी हमारा काम पूरा हुआ नहीं है। कैसे पूरा नहीं हुआ है? क्योंकि सर यहाँ पे NH2 लग जाए तब तो एनिलीन हो, नाइट्रेशन हो एनिलीन का, ये तो NH2 नहीं है। तो आपको पता है कि क्या कुछ तरीका दिख रहा है जिससे हम इस कंपाउंड को NH2 में बदल सके, NH2 में बदल सके? बच्चे कुछ तरीका दिख रहा है आपको? चलो देखते हैं बच्चे। अगर इसका हाइड्रोलिसिस करा दूं मैं, आपको दिखना चाहिए, अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करा दूं H3O+, मतलब कि H2O विथ प्लेंटी ऑफ H+, तो अब इसमें मैं H+ की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, और जैसे ही H+ की मात्रा बच्चे बहुत ज्यादा बढ़ा दिया हूं मैं, क्या कुछ समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा है सर। H+ जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो बेशक नाइट्रोजन, देखो जी यहां पे H+ मिक्स एसिड वाले H+ को नहीं दे सका, क्योंकि वहां पे हम बहुत ज्यादा पानी जैसा H+ नहीं डाले थे, पानी इतना H+ अमाउंट में नहीं डाले थे यहाँ पे, तो उस केस में नाइट्रोजन का लोन पेयर नहीं जा सका, है ना? क्योंकि मिक्स एसिड में कौन सा नाइट्रोजन के लोन पेयर को लेता था? H2SO4 से आने वाला H+, लेकिन क्या ये H+ बेकार का बैठा हुआ है? नहीं, इसके साथ तो HNO3 तैयार ही है रिएक्शन करने के लिए। तो अगर ये मतलब इसके घर वाले रोकेंगे कि बच्चे तुम मत दो अपना इलेक्ट्रॉन इसको, इसके घर वाले यही तो है, अगर ये रोकेगा इसको इलेक्ट्रॉन देने से तो ये रुक जाएगा, नहीं देगा। लेकिन बच्चे अब क्या हो गया ना, अब सिचुएशन बदल गया। अब जैसे ही ये बना, अब हम इस कंटेनर में पानी एकदम डाल दिए, हर गंगे, और पानी डाल दिए, मतलब कि H, और वो भी एसिडिक फेज में, मतलब कि H+ की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो ये घर वाला नहीं भी कहेगा कि मत दो, तब भी ये दे देगा। और जब बच्चे दे देगा तो कुछ परिणाम ऐसे दिखेगा हमें, एक H, 2 H, और ये CO CH3, और नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज, हाँ या ना बोल, और ये NO2 एज इट इज। बच्चे आपको आना चाहिए ये सारी चीजें, है ना? अब H2O, बच्चे H3O+ क्या है? H2O+ H+, वाटर विथ प्लेंटी ऑफ H+ इज H3O+, H+ यूज हो गया, H2O+ बाकी है, H2O
सॉरी H2O बाकी है। अब H2O का लोन पेयर बच्चे ये इस पे अटैक कर सकता है, क्यों, डेल्टा प्लस है, जैसे ही अटैक करेगा ये खुलेगा, बंद होगा और ये बाहर निकल लेगा। चलो सर इसकी परिणाम लिखते हैं, क्या बना, जरा आप परिणाम लिखना बच्चे। ये बॉन्ड अब टूट चुका है, मतलब कि ये हमारा जो बेंजीन रिंग है उस पे NO2 जुड़ चुका है, और सॉरी NH2 और इस पे NO2। इज इट क्लियर? यहां से क्या निकला बच्चे, O इससे आके जुड़ा हुआ है, मतलब कि CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, और यहां से OH H2O वाला H2O, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया तो ऑक्सीजन पे प्लस। बच्चे जैसे ही ऑक्सीजन पे प्लस बर्दाश्त होगा नहीं, ये बॉन्ड खुलेगा, तो क्या निकला यहां से H प्लस निकलेगा, H प्लस निकल करके CH3COOH हो जाएगा। एक एसिटिक एसिड यहाँ, एक एसिटिक एसिड यहाँ, हमने एसिटाइलेशन कराया था एसिटिक एनहाइड्राइड से। बच्चे एसिडिक एसिड में देखो, एनहाइड्राइड में पानी डाल दिया, एनहाइड्राइड क्या होता है, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड से जब हम पानी निकाल लेते हैं तो एनहाइड्राइड बन जाता है। अगर एनहाइड्राइड में पानी डाल दोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड से 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड से 1 मोल वाटर निकाल लो तो हमारा एनहाइड्राइड बन जाएगा। अगर एनहाइड्राइड में पानी डाल दो तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। तो हमने यही किया ना, देखना यहाँ पे पानी डाला H3O+ के रूप में, तो ये किस फॉर्म में था, एनहाइड्राइड फॉर्म में था, पानी डाला तो हाइड्राइड हो गया, तो ये एसिडिक एनहाइड्राइड था, तो किस फॉर्म में टूटेगा, एसिड के फॉर्म में टूटेगा, तो ये 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। मतलब कि ये जस्ट एक्ट लाइक एज ए कैटलिस्ट, है ना, आया हमारा काम में मदद किया और बाहर निकल गया। पानी भी रहा उस मोलिक्यूल में, ये सारे बाहर निकल गए। बच्चे अब देख हमारा ये बन चुका है बच्चे, यहां से 78, ये भी 78, फिर ये भी 78, मतलब कि हमारा 78% प्रोडक्ट मिलने लगा, जो कि पहले 47% मिल रहा था, 51% कोई मिल ही नहीं रहा था ज्यादा। अब एक प्रतिष्ठाजनक यील्डिंग होने लगी, प्रतिष्ठाजनक अमाउंट में मिलने लगा पैरा सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोएनिलीन। तो ये हमारे पास बेटर मेथड हो गया एक, है ना। अगर हमको एनिलीन का नाइट्रेशन कराना हो तो सबसे पहले हम एसिटाइलेशन कराएंगे, उसका एसिटाइलेशन करा करके बाद में पानी डाल लेंगे, पानी डाल करके हमारा एनिलीन पे नाइट्रो जुड़ जाएगा पैरा पोजीशन पे, और अच्छा खासा मात्रा में 78% यील्डिंग मिल जाएगी प्रोडक्ट का। कौन सा प्रोडक्ट, पैरा सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोएनिलीन, पैरा सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोएनिलीन, है ना। तो बच्चे समझे आप, थैंक यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इतना अच्छा, हाँ आईटी एडवांस के लिए, आईटी एडवांस अच्छे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आता है कि क्या नाइट्रेशन कराया जा सकता है एनिलीन का, बेशक नाइट्रेशन तो होगा ही, हाँ एनिलीन का फ्रीडल क्राफ्ट, बेशक बच्चे ये OH फेनॉल के लिए मत सोच लेना ऐसा, फेनॉल एक दूसरा केस, जनरल केस है। NH2 एक एनामोलस बिहेवियर शो करता है और हमने सारी बातें जाना। तो बहुत बार आता है कि क्या हम एनिलीन का नाइट्रेशन करा सकते हैं, हाँ बेशक एनिलीन का नाइट्रेशन साधारण तरीके से भी कराया जा सकता है, लेकिन कोई अच्छा यील्डिंग नहीं मिलेगा, खराब दर्जे का रिएक्शन होगा वो। अगर हमको नाइट्रेशन कराना ही हो एनिलीन का और हमको बेटर प्रोडक्ट चाहिए, थोड़ी सी अच्छा कोई एक प्रोडक्ट हमको बेहतर यील्डिंग मिल जाए, तो हमको सबसे पहले उस एनिलीन का एसिटाइलेशन कराने होंगे, और एसिटाइलेशन करा करके बाद में हम उसमें पानी डालेंगे एसिडिक फेज में H3O+, और पानी डालेंगे तो हमारा मिल जाएगा पैरा सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोएनिलीन। थैंक यू।